नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदूषण भरी राजनीति के बीच लंबे समय से चला आ रहा सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध टूट गया है। भले ही गतिरोध टूट गया, लेकिन अभी भी कुछ सवाल और स्थितियां ऐसी हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत के अन्नदाता प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये बेएतबारी इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जिसके उस पार सब अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि इस पार के फैसले से उस पार की नई सुबह हो गई है, लेकिन किसान इसे आधी अधूरी जीत बता रहे हैं। राकेश टिकैत स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक कृषि कानूनों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये स्थितियां इतिहास के पन्नों को पलटने को भी मजबूर कर रही हैं। जब सर छोटू राम से लेकर बाबा टिकैत तक ने सरकारों को झुका दिया था, यही स्थिति आज हो चली है। लेकिन इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली, माफी मांग ली, कानून वापसी लेने का ऐलान कर दिया, तो क्या अब किसानों को भी अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लेना चाहिए? इस सवाल का क्या जवाब आपको समझ में आता है? जुड़िए हमारे साथ। जो सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं वो हम आपके टीवी स्क्रीन तक भी पहुंचा रहे हैं। इन सवालों पर और जो भी विचार, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया है, उसके साथ फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। यह मंच आप सबों के लिए, हरियाणा की आवाज, हमारी आवाम के लिए। खुलकर जुड़ी, फोन कीजिए, खुलकर बोलिए, अपनी बात रखिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। सवाल, क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। किसानों को पीएम की बात पर विश्वास क्यों नहीं? कानून वापसी के बाद क्या बदलेगा? किसानों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या घर लौटकर कमेटी वाली बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि कृषि सुधारों के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, हम आपकी एमएसपी और तमाम दूसरी बातों पर भी गौर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है किसानों को? क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको, किसानों को पीएम की बात पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। जुड़े इस मंच के साथ, अपने विचार व्यक्त करें। आप यहां पर किसका नफा, किसका नुकसान देख रहे हैं आप? अगला कदम क्या उठाएंगे किसान? फिलहाल तो कह दिया है कि अभी घर जाने का कोई इरादा नहीं है। किसानों की बैठक में कई अहम फैसले हुए। अगली बैठक जो है वो 27 नवंबर को होगी। किसान करेंगे अभी कैबिनेट मीटिंग का इंतजार। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान ने फोन किया है सिरसा से। सूरज भान जी, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। किसानों को अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीएम जो है ना, हाँ, ये शुरू से ही जुमले बोल रहा है सन 2014 से, और कहीं ऐसा ना हो जाए वो 15 लाख की तरह ये भी कुछ दिनों बाद ये बोल के, ये तो जुमला। पहली बात। दूसरी बात, पीएम ने जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिसके ये खुद मुखिया थे, अब ये कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। जब ये आके मनमोहन सिंह से ये कह रहे थे कि एमएसपी का कानून गारंटी दी जाए, तो आज ये क्यों मुकर रहा है? किसानों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए इनकी बात, इनको देखना चाहिए, इन पे विश्वास अब तो नहीं किया जा सकता मैम। करेंगे तो धोखा खाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सूरज भान के ये विचार। आप भी अपने विचार व्यक्त करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। अगला कदम क्या उठाएंगे किसान और क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार के पास अब इस आंदोलन को वापस कराने के लिए और क्या विकल्प बचता है? कैबिनेट मीटिंग का इंतजार करने की बात कह रहे हैं किसान। साथ में ये भी कह रहे हैं कि लिखेंगे हम प्रधानमंत्री को, खत लिखेंगे और खत के जरिए अपनी तमाम लंबित मांगों का जिक्र करेंगे, बताएंगे कि दिए के प्रकाश से पवित्र जिस 3 कृषि कानूनों को आपने बताया था उसमें कई खामियां थी, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से फोन किया है। प्रेम, बोलिए। नमस्कार मैम। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो ये 29 तारीख को सदन में पास होने के लिए इन्होंने दांव पेच खेला है,
आज सदन में जो 29 तारीख से सत्र चालू हो रहा है, उसमें सबसे पहले वह पास होकर दोनों सदनों में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, उसके बाद में इसको वापस लिया जाएगा। क्योंकि जैसे कानून लगाने की प्रतिक्रिया होती है वैसे वापस लेने की होती है। तो उसमें हो सकता है ये कोई ना कोई झोल डाल दे कि विपक्ष वाले कोई ना कोई मुद्दा उठाएंगे और सत्र जैसे विपक्ष वालों ने पहले नहीं होने दिया, ये नहीं होने देंगे। अगर ये किसान वापस चले जाते हैं तो इनका मुद्दा तो वही क्यों नहीं रह जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया, सारा भारतवर्ष जानता है कि पीएम साहब ने, मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं पीएम साहब की, कि उन्होंने कह दिया तो क्या वापस नहीं होगा, ये वापस होगा। लेकिन क्या उनके पहले के जो पहले कहीं किए गए वो वापस हुए? उनके आदमियों ने कह दिया कि ये जुमलेबाजी थी। तो इसको भी अगर जुमलेबाजी कर दी तो 700 किसानों ने जो किया है, अपना दान, अपने जीवन दान दिया है, वो क्या कैसे माना जाएगा? और रही बात दूसरी कि उन्होंने माफी मांग ली और पवित्र दिल से कह दिया, तो माफी मांगने से क्या आज किसी का खून करके या किसी को मौत दे के अगर हम न्यायालय में माफी मांग लेते हैं तो क्या वो धारा 302 हमारे अगेंस्ट नहीं लगाएंगे? ऐसा हो सकता है? मैम, ये सोचने की चीज है कि 11 महीने पीएम साहब ने क्या किया। या तो यहाँ भी इलेक्शन आ गए हैं, उस चक्कर में उन्होंने ये चक्कर चला दिया, उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड खेला कि हम देख लेंगे। आज जगह जगह उन्होंने खाली उद्घाटन शिलान्यास किए, उससे उनका क्या मकसद हल हुआ? सारे दुनिया में तू हो गई है कि प्रधानमंत्री ने आके ऐसे किया। या तो फिर इनके नीचे के जो बासिंदे हैं, कृषि मंत्री है या उनसे लगते हैं, उन आदमियों ने इनको गलत रिपोर्ट दी। अब आके उनको हर चैनल पर उनके वक्ताओं को बैठा के रखा है कि प्रधानमंत्री साहब ने यह काम किया है। किसानों को समझ नहीं आई। कुछ किसानों को समझ नहीं पड़ी कि उनके लिए अच्छा काम था। अरे कुछ किसानों को नहीं समझ पड़ी, हमको समझ नहीं आता। 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो किसान इकट्ठे थे वो सबकी मत्ती मारी गई थी। खाली यही 400-500 आदमी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, या यही अच्छे आदमी यही कानून बना सकते हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा था। आम जनता को परेशानी दिखा दी उन्होंने कि रास्ता में जा नहीं सकते हैं। किसी ने दिखा दी कि इंडस्ट्री का काम नहीं हो रहा है, किसी ने दिखा दिया कि इन्होंने रास्ते जाम कर रखे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रखे हैं, खाद आज किसानों को दे नहीं रहे हैं। तो ये करेंगे क्या? ये आंदोलन है, देश में बवाल चाहती है बीजेपी, जिससे कि हम पूरे जहाँ नहीं, बवाल नहीं होना चाहिए। दोनों की बात रहे और शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहे, आपकी मांगों को सुना जाए और सरकार जल्द कोई समाधान निकाले, यही उम्मीद है। बवाल का जिक्र मत कीजिए सर। हमारे साथ यशवंत जुड़ गए हैं। यशवंत जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो हरियाणा न्यूज को नमस्कार सबसे पहले तो। और जो घर का मुखिया होता है वो फैसला ले उसने कह दिया, देश से माफी मांग ली। ये किसान नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी के सामने खड़े होने का ये प्रोपगंडा रख रहे हैं। नहीं, कल उन्होंने संजय गांधी के लड़के ने को बयान दिया था, उसने कहा था कि भाई किसान को 1 करोड़ मिलना चाहिए। नहीं, वो पुलिस वाले तो मरे हुए जवान हो, किसी के बेटे हो गए, उनके लिए इसने नाम नहीं रख लिया। वोट के खतरे सब राजनीति करते हैं ना। बहुत शुक्रिया। बयान दिया था कल। बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਢਕੌਂਚੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਢਕੌਂਚੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਿਖ ਕੇ नहीं ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया। शमशेर जुड़े हैं बहादुरगढ़ से। शमशेर जी बोलिए। अभी बिल्कुल भी किसानों को यहीं बैठा रहना चाहिए, नहीं उठना चाहिए जब तक कि पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाता है। भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर? बिल्कुल भी नहीं, भरोसे लायक आदमी नहीं है ये बिल्कुल झूठा। जो किसान यहीं बैठा रहना चाहिए, एमएसपी पर गारंटी कानून लेना चाहिए, उसके बाद में सारी जब तक साइन नहीं होते किसानों को यहीं पर रहना चाहिए। नहीं तो ये बाद में
फिर इनको ऐसा कर देंगे। पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है, काफी बार इस प्रकार की बातें हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़िए। आपको क्या लगता है किसानों का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या लौट जाना चाहिए या डटे रहना चाहिए? किसान तो अडिग हैं। प्रेमचंद जुड़ गए हैं रोहतक से। प्रेमचंद जी बोलिए। बोल रहा हूँ रोहतक से। बोलिए। देखो, जो आंदोलन की बात है इनका चलता रहे, कुछ रहे, लेकिन आम जनता के लिए भी एक रास्ता तो खोला जाए कम से कम। ये बैठे रहे अपनी बात जब तक पूरी होती है, लेकिन रास्ता तो खोला जाए ना, पब्लिक परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए, बात रखे आपने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रास्ता तो खोलो जनता के लिए। लोग कितने परेशान हैं। 1 साल का समय होने को आया और अभी तक जो रास्ते बंद हैं। आमजन कितने परेशान हैं इसे भी देखा जाना चाहिए और यहाँ भी समाधान मिलना चाहिए, कहना है प्रेमचंद का। और इस दिशा में भी प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए। आंदोलन अपनी जगह है, लोगों की परेशानियां भी अपनी जगह है। इनकी तरह आप जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। धर्म सिंह जुड़ गए। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए सर। ये तो जी, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, मैं भी एक किसान हूँ, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हाँ, और उसने चंदन पा के सुबह सुबह कह दिया, तो लोगों को ज्यादा परेशानी देनी बहुत गलत बात है। किसानों ने भी दिमाग से काम लेना चाहिए। ये कानून भी सारे खराब नहीं थे, इनमें कुछ सुधार की जरूरत थी, वो करा दिए होते। एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 साल के बाद ये कानून मांगेंगे और कानून मिले नहीं गए। सुधार तो किमें किमें था इसका। मैं प्रधानमंत्री ने वहां भर ली, इसने जब वापिस हो जाएंगे तो विश्वास करना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, को मामूली बात को नहीं। मेरी तो किसानों से यही प्रार्थना, जोड़ के आप अपने घरों चले जा और ये बॉर्डर खाली कर दे। दुकान करने वाला, कोई और आदमी आने जाने वाला, नौकरी वाला, कोई परेशान नहीं हो, ना खुद परेशान हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, कह दिया तो कह दिया। क्यों? प्रधानमंत्री को मामूली बात को नहीं। प्रधानमंत्री ने चंदन पा के कह दिया कि भाई इस सत्र में वापिस ले लेंगे, तो क्या कसर रहेगी। मेरी तो जी हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है किसानों से कि अपने घरों को आ जाए और बात करते रहे सरकार से। बहुत शुक्रिया। राजवीर जुड़ गए हैं। राजवीर जी बोलिए। मेरा तो यही कहना है मैडम, भाई अपने प्रधानमंत्री ने, जब भारतों के प्रधानमंत्री अगर ये भारतवंशी हैं कोई, अगर जितने भी, इनको अपना विड्रा कर लेना चाहिए और घर चले जाना चाहिए और पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है मैडम इनको, भाई भारत के प्रधानमंत्री ने जब आपको एक विश्वास दिला दिया है, तो आपको अपना केस, अपना एजुटेशन विड्रा करके पब्लिकली रास्ता खोल देना चाहिए और अपने घर चले जाना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है ये बात। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजेश जुड़े हैं, करनाल से फोन किया इन्होंने। राजेश जी बोलिए। मैं चाहता हूँ। हेलो, बोलिए सर, सुन रही हूँ। मैडम, ये तो ड्रामेबाजी कर रहा है प्रधानमंत्री, से बच्चा कुछ नहीं है। ये तो ड्रामेबाजी कर रहा है। ये तो थोड़ी टेंशन ज्यादा, कोई ना कोई और ऐसा कानून लागू कर देगा किसानों पर, ये किसान फिर दोबारा मजबूर हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बस का कुछ नहीं है। किसके बस में है? किसका? ये इसको सब दोबारा संसद बंद करके दोबारा इलेक्शन करा देने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। ये मंच आप सबों के लिए है। किसानों की बैठक में कई अहम फैसले, नहीं जाएंगे घर वापस, यहीं डटे रहेंगे। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ रोहतक से। महेंद्र सिंह जी बोलिए। जी, ये तो रास्ता इनको खोल देना चाहिए और अपने घर बिल्कुल वापस चला जाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री की बात है, देखो छोटी मोटी बात नहीं है ये। और ये मैं तो यही कहूंगा कि ये तो बिल्कुल नकली किसान बैठे हैं। एक बताओ, इसमें खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, झंडे उगड़ते, ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते हैं। किसने बना दिए ये किसान? इनको तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल वक्त मत गंवाइए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, खुलकर बोलिए, बेधड़क बोलिए, बेबाक बोलिए। अन्नदाता के फैसले से आप सहमत है क्या? अडिग रहने की बात पर आप भी रजामंद है क्या? किशन जुड़ गए हमारे साथ। किशन बोलिए। मैडम, प्रधानमंत्री जी की बात का कोई भरोसा नहीं है।
क्यों नहीं है? मैडम ये कभी बोलते हैं कि आपको 5 लाख मिलेगा, कभी मिलते हैं आपको ये मिलेगा, कुछ नहीं होता। इसलिए किसानों को घर नहीं जाना चाहिए। किसानों को जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं, कानून नहीं बनना चाहिए, तब तक नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी जुड़े, अपने निजी विचारों को आप यहां पर जरूर पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद की तस्वीरें और अपडेट पहुंचाते हुए जुड़े हैं आपके साथ। किसान अडिग हैं, डटे हैं, नहीं लौट रहे घरों को, बल्कि तादाद और बढ़ने लगी है। कह रहे हैं कि अब खत लिखेंगे प्रधानमंत्री को। हम खुश तो हैं कि उन्होंने वापस लेने की बात कही, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे पुरानी यादें हैं, पुरानी कड़वाहटें हैं, और वो कड़वाहट हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। कई बार बहुत कुछ प्रॉमिस किया गया लेकिन हुआ नहीं, और इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसान। खुद आप सुन रहे हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो किस तरह से भरोसा न कर पाने वाली बात को बार बार दोहरा रहे हैं। एक आधे कॉलर नहीं, बल्कि अमूमन सभी कॉलर, अधिकतर कॉलर इसी बात को लेकर हमारे साथ जुड़े। 2 से 4 कॉलर ये ऐसे भी जुड़े जो ये कह रहे हैं कि आंदोलन करना है तो करें, लेकिन रास्ते खोल देने चाहिए, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान है। किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या लौट जाना चाहिए? क्या उस कमेटी पर भरोसा कर लेना चाहिए अब? क्योंकि कानून वापसी की बात तो प्रधानमंत्री ने कही दी। एमएसपी, मुआवजा वगैरह वाली जो बात है, जो दूसरी मांगे हैं, उस पर कमेटी पर भी भरोसा हो सकता है क्या? अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। जी प्रधानमंत्री जी है, ये तो आम आदमी तो है नहीं। किसानों को इनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। जिस तरह रास्ते जाम है उसमें आम पब्लिक है, वो हमारी पब्लिक है, हमारे भाई है, उनके लिए ये परेशानी है, इसको खत्म करना चाहिए। अनिल शर्मा की तरह आप भी फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर सूरज कुमार जुड़ गए हैं। सूरज जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है जी। क्यों नहीं है सर? इस पे ऐसे विश्वास नहीं है जी। कर्मचारियों से भी इन्होंने वादा किया था, कर्मचारियों को अभी तक कोई पक्का नहीं करा जी। कच्चे कर्मचारी बेचारे अपनी आसों पे बैठे हुए हैं जी। किसानों के लिए क्या चाहते हैं आप? किसान फिर डटे रहे? हाँ जी, बैठना चाहिए जी। जब तक अपना हक ना आए तो इनका हक बनता है, जब तक अपना हक हाथ में ना आए ना जी, जब तक कुछ नहीं होता। इतने साल भी तो बैठे रहे हैं जी, 1.5 साल तक बैठे रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। सूरज कुमार की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। आप कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में। किसानों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? कानून वापसी के बाद क्या बदलेगा? किसानों को पीएम की बात पर विश्वास क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को ही लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो दर्शक जुड़ रहे हैं ये तो नहीं कर रहे हैं। क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए या डटे रहना चाहिए? क्योंकि किसान तो अभी डटे हुए हैं, लौट नहीं रहे। फूल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूल कुमार जी बोलिए। मैम जी नमस्कार। नमस्कार जी, हरियाणा से बोल रहे हैं जी। बोलिए सर। मैम जी, प्रधानमंत्री जी ने बोले थे भाई 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। हाँ, तो ये एमएसपी लागू करो, जब समाधान होएगा। इससे कुछ नहीं होएगा, नहीं बगैर ये कानून वापस ले लिए, लागू कर दिए, इसका कुछ नहीं है। एमएसपी लागू करो हमारा, जब समाधान होएगा, पूरा आमदनी जब डबल होएगी जमींदार की 2022 में, एमएसपी लागू करो। चलिए, कृष्णा शर्मा हमारे साथ है। कृष्णा जी बोलिए। मैडम सुमित्रा शर्मा सोनीपत से बोल रही हूँ, बॉर्डर के पास से। बोलिए मैम। मेरा कहने का मतलब ये है मैडम, ये लोग बैठे हैं जो हम बॉर्डर के पास रहते हैं, प्रॉब्लम हमसे पूछो। हम दिल्ली जाते तो 50 किलोमीटर घूम के जाते हैं। ये किस बात के किसान है? हमारे घरों के, हमारी पूरी गलियों में से गाड़ियां रहती है। बॉर्डर से 7 किलोमीटर इधर की साइड में रहते हैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री जाम हुई पड़ी है, पूरा दुकानें बंद हुई पड़ी है। क्या हम किसान नहीं? हमारे यहाँ भी जमीन किसान हो, हम तो कभी बॉर्डर पे जाके नहीं बैठे। तो इनको तुरंत उठ जाना चाहिए। जब मोदी पे कोई विश्वास नहीं करते तो किस पे करेंगे? ये कहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल। इससे बड़ी दुर्घटना हमारे देश की क्या हो कि पीएम पे विश्वास नहीं करे लोग। दुर्भाग्यपूर्ण है मैम, क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा गलत है मैडम, ये बहुत गलत। और हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। कुंडली से गाड़ियां लेकर जाते, गड्ढों में से निकाल के। कोई से पूछो इनको क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत समझे तो रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, बहुत कम वक्त बचा है। आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मंच आप सबों का, आवाज आपकी हो, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। नंबर
दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं, लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, अपने विचार इस मंच तक पहुंचाइए। क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? कानून वापसी के बाद क्या बदलेगा? कानून वापसी की बात पर प्रधानमंत्री का भरोसा क्यों नहीं है ज्यादातर किसानों को पीएम की बात का आखिर विश्वास क्यों नहीं? क्या आंदोलन को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? कई ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। सुमित जुड़ गए हमारे साथ। सुमित जी बोलिए। सुमित जी, फोन पर मेरी आवाज मिल रही होगी सर, आप तुरंत बोलिए। टीवी को सुनकर रिप्लाई की कोशिश मत कीजिए सर, प्लीज। इतने गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं और सुमित साहब को मस्खरी सूझ रही है। हाथ जोड़कर निवेदन है सर, दोबारा तो आप फोन कीजिए ही मत अगर आपको मामले की गंभीरता समझ में नहीं आती है तो। ऐसे ही लोग इस तरह की परिस्थितियों का मजाक बनाते हैं और तमाशबीन बनते हैं। हमारे कार्यक्रम में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना और हमारा समय जाया ना करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़े तो गंभीरता के साथ जुड़े, मामले की संजीदगी को समझें। काफी लोग परेशान हो रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान जो हैं वो कड़ाके की ठंड में अभी बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग मजाक ना बनाएं इस मामले की। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, देवानंद ने फोन किया है। देवानंद जी बोलिए। ऐसे है मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट की मानते नहीं, प्रधानमंत्री की मानते नहीं, किसकी मानेंगे ये? आम जनता को देखिए परेशानी है। पॉइंट है, ठीक है ना जी। देखिए कितनी परेशानी हो रही है आम जनता को, लोग भुगत रहे हैं इनके साथ। इनको किसी की परवाह नहीं है, इनको तो जिद है बस। अरे सब कुछ हो जाएगा, किसी का विश्वास तो करो, है ना। बिल्कुल। बहुत परेशानी है, लोग इनके साथ भुगत रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है किसी की। चले, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री का भरोसा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं करेंगे तो किसका भरोसा करेंगे? इस सवाल का जवाब भी किसानों को तैयार रखना चाहिए। मनोज जुड़ गए। मनोज जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो भी किसी को भरोसा दिया, कोई बात करे उसमें से किसी बात का अच्छी होती है, किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। 26 नवंबर को सभी बॉर्डरों पर किसान जुटेंगे। 27 तारीख को अगली मीटिंग इन्होंने रखी है। उससे पहले कैबिनेट मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी डटे रहेंगे, अभी अडिग है, अभी कहीं नहीं लौट रहे। संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मनोज सिंह जुड़ गए हैं, कुंडली बॉर्डर से फोन किया है। सिंह साहब कहिए। मनोज सिंह जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं हट रहे हैं? अब इतने परेशान है लोग यहाँ। ये अब इतने पागल हुए बैठे हैं ये बंदे, कितने परेशान है लोग यहाँ पे। समझ सकते हैं सर लोगों की परेशानी, लेकिन इनका कहना है कि इनकी मांगे पूरी। मोदी साहब ने इतना अच्छा काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऐसा तब होता है जब आप टीवी सुनकर बात करने की कोशिश करते हैं। फोन पर ही बात करें प्लीज, हम आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टीवी सुनकर रिप्लाई करेंगे तो ये संभव नहीं है। आशीष जुड़ गए। आशीष जी बोलिए। जी, मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ शुरू से, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देखो कानून ये तो वापिस लिए 5 जून को जो स्थिति थी उसी पे आगे दोबारा से कुछ नया तो दो हमको कम से कम। ये कहते बस विश्वास करो, मोदी जी तो कहा था कि भाई 15 लाख भी देंगे, बहुत से वादे किए थे, सारे तो पूरे नहीं थे ना। और शिक्षक हो गए, रोडवेज की हड़ताल होगी, सबके साथ वादे किए हो, किसी का भी पूरा नहीं हुआ आज तक। इसलिए इस पे विश्वास नहीं करना कि आंदोलन ऐसी जारी रखना चाहिए और ऐसी जारी रखेंगे तब ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। RSS के जो भी जितने भी मंत्री है ये फिर से ये कहने लगे कि भाई कानून तो ठीक है, दोबारा आ जाएंगे, ये है उनके। आशीष जी, पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगा प्रधानमंत्री ने। नहीं जी, इनके माफी मांगकर उन्होंने कहा संवैधानिक तरीके से हम इसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें। आवाज मिली नहीं सर, दोबारा जरूर जुड़ेंगे। अभी ये मसला बहुत लंबा चलने वाला है। शुक्रवार की शाम तक खत्म होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अपडेट के साथ लौटकर आते रहेंगे। नमस्कार।